ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है इफ ए इज एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ए जो है एक एंगल है जो कि कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट हम सब जानते हैं 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। इट सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ये कहता है कि एक एंगल ए है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और अगर मैं उस ए एंगल को इस इक्वेशन में रख दूं तो वो इस इक्वेशन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई। अब सबसे पहले मतलब समझते हैं सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। सेटिस्फाई का मतलब होता है अगर मैं ए एंगल की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये होता है यहाँ पर सेटिस्फाई का मतलब। अब उसने कहा विच वन, क्या पूछा उसने? वन, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ ए, मतलब इन चारों में से ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने से बेटर है पहले क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए, इसमें a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी सॉल्व करो, फिर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आओ, फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालो। बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे सिंपल पार्ट, इनमें से चारों में से एक एक ऑप्शन को उठाकर इसमें रखना शुरू कर दो। जो ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देगा वही इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब उसने बोला इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने कहा हो सकता है ए जो है 300 हो गया। अब मैंने ए को कहा कि ए जो है सपोज करो 300 हो गया। मैंने क्या कहा? लेट करने के लिए कहा कि लेट कर लो कि ए जो है 300 हो गया। अगर मैं इसके अंदर 300 रखता हूँ, आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 10 स्क्वायर 300। ओके, ए की जगह क्या आ जाएगा आपका? ए की जगह आ जाएगा 300। ओके, माइनस कॉट 300 और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, हम सब जानते हैं इस सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मुझे कहीं पर भी 10 300 डिग्री लिखकर दे दिया गया है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ? 300 बनता है जब हम 360 में से 60 डिग्री माइनस कर देते हैं। हम सब जानते हैं क्लास 11th में एक चैप्टर आता है एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, उसमें यही कंसेप्ट सिखाया जाता है कि जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। नहीं तो आप जाके चेक भी कर सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको सेकंड एक्सरसाइज में मेंशन करके दिया हुआ है। अब उसने बोला 360 माइनस 60 कितना बन जाएगा? 300। तो अब 10 360 माइनस थीटा, वही कंसेप्ट लग गया। 10 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? 10 थीटा। बट क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो 10 360 माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 60 डिग्री। और कॉट का क्या बन जाएगा? सेम कॉट 60 ही आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ वाला साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस एज इट इज। अब ये रहेगा माइनस ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर अगर मैं नेगेटिव नंबर का करता हूँ तो क्या बनेगा? प्लस। तो आंसर क्या रहेगा? 10 60 डिग्री। ओके, बल्कि स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का कॉट 60 डिग्री। रीजन हम सब जानते हैं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है, और यहाँ पर पहले से एक नेगेटिव दे रखा था, और कहीं पर स्क्वायर भी नहीं दे रखा कॉट के ऊपर, तो इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली मेरा आंसर जो आया वो कितना आया? 3 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू होती है √3। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3। और कॉट 60 कितना होता है? ये होता है 1/√3, और 1/√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा इट विल बी 1/3, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन है आपको इस पूरे सेक्शन में। ओके, क्लियर हुआ? इसको 1/√3 ही रन देते हैं फिलहाल। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ से 3 हो जाएगा, और बाहर एक 3 लिखा हुआ है, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कैंसिल हुआ, आंसर इज 1। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। कितने एंगल पर सेटिस्फाई हुई है? 300 डिग्री पर सेटिस्फाई हुई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि कभी जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री दे दी जाए और उसमें वो बोल दे कि इसमें जो है ये एंगल सेटिस्फाई होना चाहिए, या ये एंगल जो है इसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनाता है, तो आप क्या करोगे? उस एंगल्स को उठाकर ऑप्शन में रख के देख लेना, सॉरी ऑप्शंस को उठाकर इसमें इक्वेशन में रख के देख लेना। आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है, इसका मतलब वही एंगल इसका आंसर है। थैंक यू।